हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि हम क्लास 9th एनसीईआरटी के चैप्टर्स अपने कवर कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम अपना डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4, जो कि है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, जो कि हमारा चैप्टर था हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स में हमने पढ़ा था कि जो मैटर है, मैटर का फंडामेंटल ब्लॉक होता है, मैटर का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारा एटम्स। मतलब हमारा जो मैटर है वो एटम से मिलकर बना होता है। ये सब हमने अपने चैप्टर 3 में देखा था। अगर वो वीडियोस आपने मेरी नहीं देखी हैं तो मैंने उनका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। जब एटम से हमारा मैटर बना होता है तो यहाँ पर दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। दो क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होते हैं कि पहला कि ऐसा क्या होता है जो एक एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट होते हैं। मतलब कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, लेकिन हाइड्रोजन के एटम ऑक्सीजन के एटम से डिफरेंट क्यों होते हैं। और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि जैसे कि हमारे डेल्टन जी ने बताया था कि एटम्स जो है हमारे इनडिविजिबल पार्टिकल है। इनडिविजिबल मतलब हम इससे ज्यादा इसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, एटम से छोटे पार्टिकल्स नहीं हो सकते। तो क्या ये बात सही है? क्या हम सच में एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते? तो इस चैप्टर में हमें ये सब समझना है। इन क्वेश्चनों के आंसर्स हमें इस चैप्टर में जानने को मिलेंगे। देखिए, एक मेजर चैलेंज जो कि साइंटिस्टों के सामने था, वो 19th सेंचुरी के एंड होते होते उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो एटम के स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करें। मतलब एटम्स के बारे में उन्हें और सब चीजें जाननी थी, लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा था कि एटम्स को हम कैसे जानें। तो इसी के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट लगातार किए गए, जिससे हमें एटम को जानने में बहुत मदद मिली। सबसे पहला इंडिकेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेशन था जिससे हमें पता लगा कि एटम एक इनडिविजिबल पार्टिकल नहीं है, मतलब हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं, वो था हमारा स्टैटिक करंट। जब हमने स्टैटिक करंट को जाना, स्टैटिक करंट को समझने के बाद हमें यह बात अच्छे से समझ में आ गई कि एटम से भी छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, मतलब एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं। एटम भी किसी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो अब हमें जानना है चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। मैटर के अंदर चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं। देखिए, इसे समझने के लिए आपके बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है, और ये आपने कई बार देखा भी होगा। एक कंघे को आप सूखे बालों में, अपने ड्राई बालों में आप रगड़ने के बाद आप उसे छोटे छोटे स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास लेके जाते हैं, तो आपने देखा होगा वो कॉम्ब जो है हमारा, वो कंघा छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर स्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाता है। स्टैटिक करंट की वजह से वो पेपर्स कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये स्टैटिक करंट समझने के बाद हमें ये बात तो समझ में आ गई कि एटम एक डिविजिबल पार्टिकल है, मतलब एटम से भी छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं। और एटम के अंदर पार्टिकल जो होते हैं वो चार्ज पार्टिकल होते हैं, मतलब उनके ऊपर एक चार्ज पाया जाता है। तो सारे साइंटिस्ट फिर इसी काम में लग गए कि चार्ज पार्टिकल को वो कैसे समझाएं कि कैसे चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं एटम के अंदर। 1900 में ये बात तो समझ में आ गई कि एक एटम जो है एक सिंपल पार्टिकल नहीं है, एटम हमारा सिंपल नहीं है और ये इनडिविजिबल पार्टिकल है, और कम से कम इसके अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल तो मौजूद होगा ही होगा, जिसे नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। जिसे नाम दिया गया हमारा इलेक्ट्रॉन। और ये किसने आइडेंटिफाई किया था? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई किया था। बट लेकिन इससे पहले, इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाइड करने से पहले हमारे गोल्डस्टेन ने 1886 में न्यू रेडिएशन की प्रेजेंस को डिस्कवर किया था, जिन्होंने उसे नाम दिया कैनाल रेज। और ये रेज हमारी पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन थी। ये जो रेज थी हमारी पॉजिटिवली चार्ज थी। इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज था और ये हमारी पॉजिटिव चार्ज था। इससे एक और सब एटॉमिक पार्टिकल हमें मिला। मतलब अब हमें दो सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में पता चल चुका था। एक हमारा जो कि हमारे कैनाल रेस के दौरान पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मिले, और सेकंड हमारा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और ये जो हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज मिला हमें, ये इक्वल था मैग्नीट्यूड में इक्वल था, लेकिन साइन इसका अपोजिट था। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो साइन था उससे ये अपोजिट था, और इसका मास 200 टाइम्स था किसका? इलेक्ट्रॉन का। और इसे फिर क्या नाम दिया गया? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन हमारा किससे रिप्रेजेंट होता है? ई माइनस से हम इसे इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं।
और प्रोटॉन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? प्रोटॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे P+ से। और जो हमारा मास होता है प्रोटॉन का वो काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम होता है और हमारा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1 का। तो ये सब जानने के बाद अब हमें समझ में आया कि एटम के अंदर हमारे 2 पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल जिन्हें हम बोलते हैं, वो मौजूद होते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बोलते हैं। लेकिन यह सब समझने के बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो एटम का स्ट्रक्चर है ये कैसा होता है, ये एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे रहते हैं और एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये क्वेश्चन समझने के लिए हमें आगे चैप्टर पढ़ना होगा, जो कि हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद।